आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की क्लास 11th आर्ट्स स्ट्रीम का एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस का डिस्कस करेंगे। देखिए जामिया में जो आर्ट्स का जो आपका पेपर होता है 11th एंट्रेंस का, इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं आपके और 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं आपके, इंग्लिश, जीके एंड सोशल साइंस। ठीक है, इंग्लिश से आपको टोटल 25 मार्क्स के जो होते हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं, जीके से आपके 15 रहते हैं और सबसे अधिक जो आपके रहते हैं सोशल साइंस से रहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा वेटेज जो है 11th आर्ट्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके क्लास 10th की सोशल साइंस का है। इसके जो है 60 क्वेश्चंस आते हैं। पहले आप लोग सिलेबस देख लीजिए, देखिए क्या क्या चीज़ आपको इसमें से पढ़ना है। मैक्सिमम से सिलेबस आपका 10th क्लास का ही है। ठीक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आपका हिस्ट्री में ये पढ़ना है आपको, नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए ये जो सब टॉपिक्स है ना, जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें आपको जो लिखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, तो जो इसके अंदर जो सब पॉइंट है ना, ये सब पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जो पॉइंट इसमें दे रखे हैं इन सबको आप पढ़ते चलिए। ठीक है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसे ही आप दूसरा आगे आपको ज्योग्राफी में आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, जो इसमें सब टॉपिक दे रखा है, जैसे टाइप्स ऑफ रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, यूजेज पैटर्न इन इंडिया, ऐसे आपको। ठीक है, ऐसे ही आप एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में आपको अपना टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड फार्मिंग के कौन कौन से टाइप्स है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें आपको इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग पता करना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी में क्या है उनका, फिर इंडस्ट्री का लोकेशन क्या है। तो ये जो सब टॉपिक दे रखे हैं, ये सारे पॉइंट आपको इनको अच्छे से समझना है वो। ठीक है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो यानी कि चारों चैप्टर आपको जो है 10th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में सब मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, इसमें आपको पावर शेयरिंग पढ़ना। पावर शेयरिंग में आपको क्या पढ़ना, केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका का आपको केस स्टडी पढ़ना है। वाई पावर शेयरिंग इज डिसेबल और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फेडरलिज्म होता क्या है आपको ये पता करना है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी सत्ता का बंटवारा, जो पावर हम लोग बांटते हैं वो। पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखिए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के ना क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो है जीके में भी ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो चुनाव आयोग है भारत के, उन्होंने नेशनल पार्टी की लिस्ट जारी की है, जिसमें कि कई जो नेशनल पार्टी थी पहले वो अब नेशनल की जगह सिर्फ स्टेट पार्टी रह गई है और कुछ नेशनल पार्टी बनी, जैसे कि आम आदमी पार्टी है अब नेशनल पार्टी है। तो ये नेशनल पार्टीज को आप थोड़ा सा करंट से जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, चैलेंजेज इन पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, फिर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें आपको सारे पॉइंट पढ़ने हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में देखिए वर्ड डेवलपमेंट प्रोमिस डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स, सही बात है, जो एक चीज़ आपके लिए जो डेवलपमेंट है वो अगले के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है, इसमें आपको तीनों सेक्टर जो है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन तीनों के आपको एग्जाम्पल याद पढ़ लेने कि इनके क्या एग्जाम्पल है। इसके अलावा इनका दूसरा नाम क्या है, जैसे कि हम लोग प्राइमरी को एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी को हम लोग इंडस्ट्रियल कहते हैं, तो इसी तरह से तीसरे को थर्ड वाले को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो यही पता कर लेना आपको तीनों सेक्टर को किसमें कौन सा आता है, उनके एग्जांपल और उनको दूसरा नाम क्या है। मनी एंड क्रेडिट, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक आपको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। इसी तरह आपको इंग्लिश में आपको सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं। एक काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के टाइप्स, यानी कि आपको देखिए ये इसमें आप आराम से 6 नंबर ला सकते हैं। इंग्लिश टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ लीजिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, असर्टिव क्या होता है, इंपेरेटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इनके टाइप्स समझ लीजिए सेंटेंस के। इंग्लिश में ये बहुत बेसिक है, 15-20 मिनट का वीडियो आप यूट्यूब पे देखेंगे, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद टेंसेस, फॉर्मेशन एंड यूजेज, और इसमें क्या पूछ लेता है आपकी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट है क्या है। तो ये भी बहुत आसान है, इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि देखिए हेल्पिंग वर्ब से आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट है कि पास्ट है। उसके बाद वर्ब का यूज कौन सा रहा, थर्ड फॉर्म हो रहा है कि आईएनजी लग रहा है, इससे आईएनजी लगे तो समझ जाएंगे आप कंटिन्यूअस है। इससे पहले हैव बीन वगैरह अगर आ रहा है तो सीधी सी बात परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये आप पता, ये टेंस में आप ये देख लीजिएगा कि पास्ट की क्या पहचान है, प्रेजेंट की क्या पहचान है और फ्यूचर की क्या पहचान है। ये उसके बाद दूसरे नंबर पे ये करना है कि परफेक्ट की क्या पहचान है, कंटिन्यूअस की क्या पहचान है और परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है।
तो इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक। उसके बाद नरेशन हो गया आपका, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज। पैसेज भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए कई बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो जैसे कि 11th आर्ट्स का भी दे रहे हो, कॉमर्स का भी, या फिर 11th साइंस या आर्ट्स या किसी का भी। 11th में कई बच्चे दो स्ट्रीम का पेपर देते हैं जामिया में। तो इंग्लिश तो आपका कॉमन है, चाहे आपका साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सबके लिए इंग्लिश सेम है, सबका पैटर्न एक जैसा ही है। क्वेश्चन अलग अलग होता है क्योंकि पेपर का टाइमिंग जो है अलग अलग है, इस वजह से, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि तैयारी कैसे करना है आप लोगों को। देखिए जो 10th क्लास को जो मैं आपको एसएसटी बताया था, ये सारे टॉपिक जो है आपको, आप तो खैर वैसे टाइम कम है वैसे, लेकिन आप एनसीईआरटी बुक जिन्होंने पढ़ा हुआ अच्छे से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बुक से ही आता है। जो जामिया एंट्रेंस का पेपर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिलेंगे डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि मैं ऑफलाइन जो है, ऑफलाइन 10वीं क्लास को एसएसटी पढ़ाता भी हूँ मैं 2 साल से, तो मुझे पता है, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस भी देखे जामिया के, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा बहुत आप एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आप टाइम ज़्यादा तो है नहीं, तो पेपर का जो पैटर्न्स है, पेपर के पैटर्न्स के हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। इसके लिए आप मिनिमम 3 से 5 साल का क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ कर जाइए, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे आपको पेपर मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जहाँ पे आप मिशन जामिया नाम से हमारे टेलीग्राम पर चैनल है। आप अगर हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज करेंगे तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे। क्वेश्चन पेपर जो है आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, इसका कोई चार्ज नहीं है अलग से, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट्स हो आप तो कमेंट करके पूछ सकते हैं जामिया से रिलेटेड। और ठीक है, जामिया से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।